नमस्ते, कहानियों खेत में आपका स्वागत है। और आज जो कहानी है, ये कहानी है एक गधे की नहीं, मतलब गधों की पूरे समूह की। और आपको पता है, जो गधे आजकल बोझा ढोते हैं, पहले ऐसा बोझा नहीं ढोया करते थे। इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये गधे जो है बोझा ढोने लगे। तो यही कहानी का नाम है और गधे बोझा ढोने लगे। तो हुआ क्या कि एक जंगल था। जंगल, खूबसूरत जंगल, खुशी सब तरफ। वहीं पे जो गधे हैं, ये भी खुशी खुशी रहा करते थे अपने ग्रुप परिवार के साथ में। सब लोग बड़े खुश रहते थे। ओहो, जिंदगी हो तो ऐसी हो, भगवान ने हम पे कृपा की है, जो हमें एक ऐसी जिंदगी दी है। कितने खुश है यहाँ सब लोग, हम कितने खुश है यहाँ पे। कई परिवार बीत गए, यहीं रहते रहते बचपन गुजर गया, बड़े हो गए हैं। हे भगवान, ऐसे ही रखना हमें। लेकिन कहते हैं ना कि खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ये सहन नहीं होता है। वैसे ही जो है, इस कहानी की जो अगली पात्र है लोमड़ी, उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है। ये गधे इतने खुश क्यों रहते हैं? क्या करते हैं ये ऐसा? मैं खुश नहीं हूँ और जानवर खुश नहीं है, गधे ऐसे क्यों रहते हैं? क्या है इनके पास ऐसा जो इतने खुशी खुश नजर आते हैं? मैं कुछ ना कुछ करके रहूंगी, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं होता है ये। अब लोमड़ी ने सोचा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, दूसरों को खुश कैसे देख सकती हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बड़ा जो है मुंह लटका के गई गधों के पास। गधे अपने मजे करने लग रहे थे, घूमना फिरना खाना पीना। हाँ, बड़ा अच्छा सुहाना दिन है। आओ बच्चों, आओ खेलो जरा। आओ हम सब बातें करें, खेलेंगे कूदेंगे, हरी हरी घास खाने चलते हैं नदी के पार। ओहो, क्या दिन आ गए हैं। अरे, अरे लोमड़ी दीदी, क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो मत भैया, क्या बताऊं? नहीं बताओ। बताओ दीदी, बताओ, हमें सुनना है, क्या हुआ? हम आपकी मदद कर सके, बताओ। अरे भैया, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम अपनी जिंदगी में खोए रहते हो। तुम्हें पता है क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? क्या होने वाला है दीदी? अरे भैया, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी चिंतित हूँ। तुम्हें मालूम है, जो पास की नदी है, यहाँ नदी में मछलियां हैं और वो तुम पर, गधों पर हमला करने वाली हैं। क्या कह रही हो? हमला हम पर? हमने क्या किया उनको? हम तो चुपचाप अपने घास खाते हैं, बस। और क्या करते हैं हम? वो तुम्हारी आवाज से परेशान है, वे तुम्हें करते हो, उस वो परेशान हो चुकी है। उसने कहा हमें उन पे हमला करना है। मछलियां हम पे हमला कैसे करेंगी? वो तो छोटी छोटी होती हैं। भैया रहने दो। तुम्हें पता नहीं है, नदी में जो मछलियां हैं वो तुमसे 10 गुना बड़ी हैं। 10 गुना। और उनकी मांसपेशियां की तो मैं क्या बात कहूँ। तुम तो उनके सामने कुछ नहीं लगते हो। उनके पास 10 गुना सेना है। 10 गुना उनकी जो है, उनका आकार है। तुमको तो वो बस पता नहीं क्या सोच के यहाँ आ रही है। मैं तो बड़ी चिंतित हूँ भैया। ओहो दीदी, क्या बात कर रही हो? हम क्या करें अभी? भाई मुझे तो लगता है तुम्हें शायद ये जंगल छोड़ के जाना पड़ जाए। मैं ये तो यही कह सकती हूँ, अपनी जान बचाओ। जान बचेगी तो वापस आ सकते हो, मगर तब तक हाँ हाँ, यही सही है दीदी। हम कल सुबह यहाँ से खाली कर देंगे। अब ऐसा कह के लोमड़ी तो चली गई हंस के। कल सुबह तक कथे गायब, इनकी खुशी गायब। हाँ, मजा आ गया, मैं यही तो चाहती थी। अब लोमड़ी तो चली गई, लेकिन जो गधे थे वो दिन भर परेशान, रात भर परेशान। जागते रहो, जागते रहो, कोई सोना नहीं, मछली कभी भी हमला कर देगी हमारे ऊपर। जागते रहो, जागते रहो, कोई सोना नहीं। हाँ, मैं सबको जगा रहा हूँ, मगर मेरी खुद की नींद जा चुकी है। मैं क्या करूँ? मैं कैसे बचाऊं अपने लोगों को? हमें अगले
सुबह होती दिन होता मैं तो निकल लिया होता यहाँ से, मगर मैं क्या करूं, मुझे तो इंतजार करना पड़ेगा। सुबह परिवार को इकट्ठा करना है, सुबह सुबह होते हम चले जाएंगे यहाँ से। और ऐसा ही हुआ। तो सारे गधे थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही हुई सुबह, तुरंत वहां से जो है निकल लिए सबके साथ अपने परिवार को लेकर। तो जब वो जा रहे थे तो उन्हें नदी के किनारे एक गधा दिखा जो कि पानी पी रहा था। और उसने देखा कि अरे ये सारे गधे कहाँ जा रहे हैं, मेरी फैमिली कहाँ जा रही है, परिवार मेरा, मुझे बिना बताए। तो उसने पूछा भी क्या हुआ। तो जो मुखिया था उसने बताया, तुम जवान लोग, तुम्हें कोई चिंता नहीं रहती है, तुम्हें पता है दुनिया में क्या हो रहा है। यहाँ पे मछलियां जो है, नदी का पानी जो तुम पी रहे हो, इसमें मछलियां हम पे हमला करने वाली हैं, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, पूरा जंगल छोड़कर। ओहो, मुझे भी साथ लेते चलो। अब जब वो दोनों गधे बातें कर रहे थे तो वहां पे एक धोबी था जो कपड़े धोने में लग रहा था। हमेशा हमेशा बहुत दम लगाना पड़ता है भाई धोने में। एक तो उठा के लाओ, इन्हें फिर रगड़ो, फिर इनको वापस लेके जाओ। भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। जब उसने इन गधों की बातें सुनी तो उसकी आंखें खुल गई। क्या क्या मैं सही सुन रहा हूँ? ये गधे जंगल छोड़ के जा रहे हैं, वो भी इतने सारे हैं। आहा मजा आ जाए अगर ये गधे मैं रख लूं, सारे गट्ठर उठा के लाए वापस ले जाएं, मेरा तो काम बहुत अधिक बढ़ सकता है। मैं तो इनकी वजह से अमीर बन सकता हूँ। कहाँ मैं 2-3 गट्ठर उठा के ला पाता हूँ, और ये सब होंगे तो मैं 10 से 12 गट्ठर लाऊंगा। जल्दी जल्दी अपने परिवार को भी लाऊंगा, सब मिलके कपड़े धोएंगे, और बस फिर क्या है, मजे ही मजे हैं। चलो इनसे बात करके देखता हूँ। हाँ भाई गधे भैया, कहाँ जा रहे हो? भैया हम ये गाँव है ना, यहाँ जा रहे हैं। क्या हुआ भैया, मुझे तो बता दो, मैं कोई मदद कर सकूं तुम्हारी। भैया ये जो नदी की मछलियां है ना, इनको हमारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। तो लोमड़ी दीदी ने कहा कि हम पे हमला करने वाली हैं। फिर हमने सोचा कि हम जंगल छोड़ के चले जाते हैं गांव में। क्या तुमने गांव में घुसने की अनुमति ली है, किसी से पूछा है क्या? गांव में घुसने की अनुमति चाहिए होती है हमें, किससे पूछे हैं? मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। हाँ हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, हमें ले चलो गाँव, हमें मछलियों से नहीं मरना है। अच्छा चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ भैया, तुम्हारी सारी शर्तें मानेंगे हम। तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ हाँ भैया, पक्का। मैं और मेरा परिवार जब तक है हम आपकी सेवा करेंगे, आप जो कहेंगे वही करेंगे। हमें अपने साथ ले चलो, हमें मछलियों से नहीं मरना है, हमें ले चलो ले चलो। ठीक है, आ जाओ, और चलो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये देखो मेरे पास डंडा भी है, इसकी जिसे मार पड़ जाती है वो हमेशा याद रखता है मुझे। हाँ हाँ भैया, चलो चलो, मछलियां आए उससे पहले हमें नदी पार करवा लो, गांव ले चलो, हमें जान बचे। और इस तरह से जो है, जब धोबी अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने पूछे क्या ले आए इतने सारे जानवर, कहाँ से खाएंगे पीएंगे। धोबी ने कहा अरे चिंता मत करो, ये गधे हैं मछलियां मछलियों से डर के भाग रहे थे, सोचो, मछलियां पानी से निकल सकती हैं क्या? ये गधों की बुद्धि है। मैंने पटाखे ले आया हूँ, मैं इनकी रक्षा करूंगा। अरे जंगल में है, आसपास गांव है, हरा ही हरा है, पेट अपने आप भर लेंगे, हम इनसे काम कराएंगे, हमारे काम करेंगे, हमारा काम बढ़ेगा, अच्छा होगा ना, बोझा कम होगा। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ तो बस खुशी मना, लड्डू बांट, आज इतने सारे गधे आए तेरे घर में। और ये कह के जो है उसकी पत्नी खुश हो गई कि अरे वाह, बैठे बिठाए इतने मुफ्त के जानवर, आज तक घास घास चढ़ लेंगे, पेट भर जाएगा, मगर हमारा तो काम हो जाएगा। ये सोच के धोबी बड़ा खुश हो गया और गधे भी बड़े खुश थे। धोबी भैया कितने अच्छे हैं, हमारी देखो बिना जान पहचान के हमारी रक्षा करने तैयार हो गए हैं। भगवान धोबी भैया को हमेशा खुशी देना, मेरा परिवार हमेशा धोबियों के पास रहेगा,
इन्होंने हमें बचाया है, हम इनकी हमेशा सेवा करेंगे। और भगवान ने कह दिया तथास्तु बच्चा, इनकी सेवा करता रहना। और तब से लेके आज तक गधे का नाम धोबी के साथ जोड़ा जाता है। धोबी जो है पूरा फायदा उठाता है गधों का, और गधे जो है गधे बन के उसकी सेवा करते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये कहानी थी। और गधा बोझा ढोने लगे। धन्यवाद।